आज हम इस शिविर में मुख्यतः उस बिंदु पर बात करेंगे कि वाई वी डू मेडिटेशन, ध्यान क्यों करें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन, वाई वी शुड डू मेडिटेशन। इस पर आज थोड़ी सी चर्चा में शुरू करता हूं। और जब भी हम ध्यान की बात करते हैं तो कुछ प्रारंभिक ध्यान की भूमिका समझ लेनी चाहिए। पहली बात यह है कि योग विद्या वो प्योर स्पिरिचुअल टेक्निक्स है। योग विद्या का कनेक्शन न किसी रिचुअल्स के साथ है, न किसी प्रेयर के साथ है, न किसी कल्ट के साथ है, न किसी सेक्ट के साथ है। ये बिल्कुल प्योर टेक्निक है अपनी आत्मा को पहचानने की। और इस टेक्निक के अंदर बहुत बार अपने इग्नोरेंस के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण उसके साथ क्रियाकांड जुड़ जाते हैं। और जब किसी टेक्निक के साथ क्रियाकांड जुड़ जाते हैं तो वह टेक्निक प्योर नहीं रहती। आज मेडिटेशन की पद्धति भी बहुत सारी मिलावट से युक्त हो गई, उसमें भी करप्शन आ गया है, वो प्योर नहीं रही। इसलिए मेडिटेशन के जरिए हमें जो जर्नी करनी चाहिए हम कर नहीं पाते और वहां तक पहुंच नहीं पाते। दूसरी बात यह है कि मेडिटेशन करने का पर्पस डिजीज को ठीक करना नहीं है। मेडिटेशन और योग करने का पर्पस कंसंट्रेशन लाना नहीं है। मेडिटेशन और योग साधना का पर्पस है विकार मुक्त बनना, कामनाओं से फ्री होना, डिजायर को विन करना। ये उसका मेन गोल है। कंसंट्रेशन आता है, कंसंट्रेशन आने से बीमारियां ठीक होती है, वो सब साइड इफेक्ट्स है, आफ्टर इफेक्ट्स है। मूल पर्पस है हाउ वी कैन प्योर अवर सेल्फ। एकाग्रता लाना अगर मेडिटेशन का गोल है तो कंसंट्रेशन तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑलवेज अच्छा नहीं है। एक टेररिस्ट होता है, कितना कंसंट्रेट करता है, तो क्या वो योगी हो गया? नहीं। बगुला भी जब मछलियां पकड़ता है तो कितना कंसंट्रेट करता है, लेकिन वो कंसंट्रेशन के पीछे विकार है, कंसंट्रेशन के पीछे प्योरिटी नहीं है। जिस कंसंट्रेशन के पीछे प्योरिटी ना हो वो कंसंट्रेशन आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए ये दूसरी बात ध्यान में रखें कि हमारा पर्पस है निर्विकार होना। और अच्छी तरीके से एक बात माइंड में सेट कर लो। हमेशा लोग कंप्लेन करते हैं कि विचार बहुत आते, विचार बहुत आते, विचार बहुत आते। मुझे ऐसा लगता है कि विचार आने का कारण विकार है। जब तक विकार होगा तब तक विचार आएंगे। विचार इज लाइक ए फैन एंड विकार इज लाइक ए इलेक्ट्रिसिटी। जब तक इलेक्ट्रिसिटी फैन को मिलती रहेगी, स्विच ऑन होगी तो पंखा घूमेगा। मन रूपी पंखा घुमाने का काम करने के पीछे जो पावर देता है वह है हमारे विकार। तो आप लाख कोशिश करो, थॉटलेस होने की नहीं हो सकते, क्योंकि विकार आदमी को थॉटफुल बनाता है, उसके विचारों से अपने आप को आक्रांत करे रखता है। इसलिए निर्विकार होना, एक शब्द में हमारे कहे अपनी भाषा में तो वीतराग होना।
राग द्वेष से फ्री होना, ये हमारा पर्पज है जिसकी मैं बात करूंगा। पहले भूमिका जरा समझ ले। तीसरी बात, विकार हमारे अंदर है, बीमारी हमारे अंदर है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। उस प्रॉब्लम को, उस विकार को, उस अपनी सोल की वीकनेस को हम कोरी श्रद्धा से नहीं मिटा सकते, हम कोरे लॉजिक से भी नहीं मिटा सकते हैं, और हम कोरे नॉलेज से भी नहीं मिटा सकते। कई लोग श्रद्धालु बन जाते हैं और सोचते हैं कि भाई गुरु की कृपा हो जाएगी, सब हो जाएगा, भगवान की आशीर्वाद होगा, सब हो जाएगा। नहीं होगा। कृपा बाहर है, वो बाहर की कृपा तुम्हारे भीतर के विकार को नहीं मिटा सकती। बाहर के आशीर्वाद तुम्हारे भीतर के विकार को खत्म नहीं कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट भाषा में बोलूं तो ये एक तरह से भक्तों को ठगने का धंधा है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम आशीर्वाद दे देंगे, काम हो जाएगा, हमारी कृपा हो जाएगी, तुम्हारा काम बन जाएगा, तब तो सारी दुनिया का काम कब का बन जाना चाहिए। आशीर्वाद देने वाले गुरु कितने हैं, और आशीर्वाद से काम हो जाता तो भगवान महावीर स्वामी 12.5 साल मेहनत नहीं करते, भगवान बुद्ध भी 10-10 साल तक तपश्चर्या नहीं करते, कृष्ण भी जंगलों में जाके आराधना नहीं करते। कृपा और आशीर्वाद से खाली आश्वासन मिलता है, खाली इंस्पिरेशन मिलता है, खाली प्रेरणा मिलती है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में यू हैव टू वर्क बाय योरसेल्फ। कोई शॉर्टकट रास्ता तुम्हें तार नहीं सकता है। इसीलिए इस बात को स्पष्ट समझ लो कि अगर कहते हैं कि मोक्ष जाना है तो खुद को मरना पड़ेगा, खुद मरे बिना मोक्ष नहीं मिलता है। मरना नहीं है, मोक्ष जाना है, कैसे होगा? करना नहीं है, कल्याण करना है, खुद किए बिना कल्याण नहीं होता है। जिस गुरु तुम्हें आशीर्वाद देता है वो गुरु भी तो साधना कर करके इस लेवल तक आया है। तो गुरु ने खुद ने साधना की और तुमको सिर्फ आशीर्वाद से काम बन जाए तो तुम तो गुरु के गुरु हुए कि तुमको कुछ नहीं करना। गुरु ने 10 साल साधना की और बस उसका हाथ ऐसा मिल जाए, बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना, उससे काम नहीं बनता है। बहुत क्लियर कट समझो। ये बहुत सारे तथाकथित जो साधु, जो गुरु, जो भी सभी धर्मों में, कोई धर्म की बात नहीं, वो भक्तों का मिसयूज करते, उसकी श्रद्धा का मिसयूज करते हैं, और वो भी एक गलत फहमी में डालते हैं कि हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, ये हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। भगवान महावीर की वाणी है, अपना सत्य में से जा, स्वयं सत्य को खोजना पड़ेगा, तुम्हारा सत्य कोई नहीं खोज सकता है। If that is the difference between science and spirituality, साइंस में एक आदमी इलेक्ट्रिसिटी की खोज करेगा तो सबको खोज करने की जरूरत नहीं, हम वी कैन यूज इट। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में एक आदमी को आत्मज्ञान होगा तो सबको नहीं हो जाएगा, सबको खुद प्रैक्टिस करके वो चीज अचीव करनी पड़ेगी। ये तीसरी बात है। तो श्रद्धा, तर्क और बुद्धि वहां काम नहीं आएगी। बुद्धि से तुम कितना जान लो, उससे विकार खत्म नहीं होंगे। तर्क से तुम कितनी बातों को सिद्ध कर लो, विकार खत्म नहीं होंगे। श्रद्धा से तुम कितना ही किसी को मान के चलो, हमने तो गुरु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, करेगा कल्याण। जिंदगी भर नहीं, जन्मों जन्मों तक माथा टेक के घूमो, कल्याण नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन इट। गलत फहमी में ना रहे कि कोई फरिश्ता आएगा, कोई आएगा ना हमारा हमको कल्याण कर देगा, नहीं। भगवान बुद्ध ने भी कहा, अपदीपो भव, अपने दीपक खुद बनाओ, बर्न योर ओन कैंडल बाय योर ओन वे, खुद करो। ये तीसरी बात है। एक बीच मैं जरा कर रहा हूँ, क्वेश्चन अभी करेंगे अपन, जरा लिख लो। चौथी बात है, बिलीफ इज नॉट ट्रुथ। मान्यता सत्य नहीं है, अनुभव सत्य है। एक्सपीरियंस इज द ट्रुथ, नॉट द बिलीफ सिस्टम।
तुम किसको मानते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम इसको मानते, हम इसको मानते, हम इसको मानते, हम इसको मानते। मानने से क्या होगा? क्या होगा मानने से? मानने से बंधन बन जाता है। बहुत बार मानने वाला गलत फहमी में रहता है कि मैंने जान लिया। मानना जानना नहीं है, और मानने वाला लगभग जानने से वंचित रहता है। अब देखना, आत्मा की बहुत चर्चा करने वाले को ये डाउट होने लगता है कि मैं तो आत्मा को जानता हूं। आत्मा के बारे में तुम कितने चर्चा कर लो, उससे आत्मज्ञान नहीं होगा। अनुभव सत्य है। एक चीज याद रखो, आपका एक्सपीरियंस सत्य है, बाकी दुनिया में कोई चीज सत्य नहीं। तो अनुभव करने के लिए यू हैव टू डू प्रैक्टिस। इसलिए मान्यता, हम लोग कहते हैं हमारी मान्यता ये है, हमारी मान्यता ये है, हमारे धर्म में ये लिखा, हमारे धर्म में ये है। कुछ भी लिखा हो वो उनका सत्य है, तुम्हारा सत्य नहीं है। तुम जब उसको जियोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब वो तुम्हारा सत्य बनेगा। इसलिए अब वो अपना अनुभव कैसे करे, उसके लिए मेडिटेशन इज द ओनली द वे। ध्यान एकमात्र रास्ता है अपने विकारों को खत्म करने का। मैंने कहा, भी मैं चर्चा करूंगा कि ध्यान हम नहीं कर सके तो क्या करें, तो फिर उसकी सारी प्रक्रिया है, स्टेप्स है। लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू रीच द लेवल ऑफ द मेडिटेशन। वो अंतिम पड़ाव है, उसके बिना नहीं होगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच में खड़ा रहकर बोलूं तो ये कह सकता हूं कि इफ यू वांट टू बी स्ट्रेस फ्री, यू हैव टू डू मेडिटेशन। इफ यू वांट टू gain mental happiness, you have to do meditation. If you want to realize yourself, you have to do meditation. If you want to free from depression, you have to do meditation. Meditation is the ultimate tool to cure the inner problem. ध्यान के रास्ते पर, और यही शॉर्टकट है। शॉर्टकट की अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, यही शॉर्टकट है। हमारे लिए जो लॉन्ग कट है अध्यात्म में, वो शॉर्टकट है, और हमारे लिए जो शॉर्टकट है वो अध्यात्म के लिए लॉन्ग कट है। हम क्या करते हैं? शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट में ध्यान हमारे लिए शॉर्टकट नहीं है। ध्यान हमारे लिए सबसे लंबा रास्ता है। ऐसा बताओ ने कि बस जादू का डंडा घुमाए काम हो जाए, ऐसा कुछ बताओ ने बस मंत्र फूंके और काम हो जाए, ऐसा कुछ बताओ ने मंत्र बोल दे और काम हो जाए। ये शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए वो सब लॉन्ग कट है। वो कोई चीज आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगी, तो वो लॉन्ग कट हुआ ना। और मेडिटेशन आपको लगता है लॉन्ग कट, लेकिन मेडिटेशन करने से जितना जल्दी हम पहुंच पाएंगे उतनी दूसरी चीजों से नहीं पहुंच पाएंगे। तो शॉर्टकट क्या हुआ? मेडिटेशन। अब मेडिटेशन की कुछ बातें समझ गए। मेडिटेशन की बातें समझने के पहले हम अपनी मन की स्टेजेस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन है, उसका समाधान शायद इससे हो जाए। 5 प्रकार के मन होते हैं। देयर आर 5 लेवल ऑफ द माइंड, और 5 काइंड ऑफ द माइंड। पहला मन का प्रकार है, जरा अच्छी तरह कोशिश करना समझने की। फिलोसॉफिकल है, लेकिन फिलोसॉफिकल को समझोगे तो प्रैक्टिकल बन जाएगा। पहला मूड मन है। पहले मन को बोलते मूड मन। तो थोड़ा शब्द मैंने कहा ना, बहुत आपके लिए हैवी पड़ेगा। अगले जन्म में हैवी नहीं पड़ेगा, अभी सुन लोगे तो अगले जन्म में थोड़ा इजी हो जाएगा कि हाँ पहले हमने कभी सुना है, अभी पहली बार सुन रहे हो ना। मूड मन। शंकराचार्य ने अपने भज गोविंदम स्तोत्र में बहुत इस शब्द को यूज किया, मूड मते। भज गोविंदम मूड मते। 80 साल का भी आदमी अभी व्याकरण सीख रहा है, तो उसने कहा अब ये छोड़, अब भगवान का भजन कर। मूड मते। मूड शब्द अध्यात्म की गाली है, स्पिरिचुअल गाली है। अध्यात्म में किसी गुरु को, कोई शिष्य अगर समझ नहीं पा रहा हो तो कहेगा मूड। मूड मतलब क्या?
मूर्ख नहीं है, अज्ञानी भी नहीं है। मूड शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें। इंग्लिश डिक्शनरी में उसके समकक्ष कोई वर्ड नहीं है। ये संस्कृत के शब्द है, इंग्लिश वहां तक पहुंचता नहीं। मूड का मतलब मूर्ख नहीं है, पहले समझ लो। मूर्ख और मूड में क्या फर्क है, समझ लो तो समझ में। मूर्ख यानी अज्ञानी, हु डोंट नो, इग्नोरेंट, दैट्स कॉल्ड मूर्ख। कोई मानस खराब काम करे આપણે કે મૂર્ખ છે ને કઈ ખબર જ નથી, મૂર્ખ, ખબર નથી, that is મૂર્ખ। he don't know, वो मूर्ख। मूड आदमी वो है जिसको पता है फिर भी वो काम करता है, वो मूड। मालूम है कि ये नहीं करना चाहिए फिर भी करता है, वो मूड। जानता हुआ भी अनजान बना हुआ, वो मूड। बहुत सारी चीजें हम जानते हैं फिर भी करते हैं, क्योंकि ये जानना दिमाग से होता है और करना इमोशन से होता है। इमोशन वी कांट कंट्रोल बाय ब्रेन, इसलिए हो जाता है। तो मूड आदमी, मैंने ये मूड की थोड़ी डेफिनेशन दी। मूड आदमी जड़ होता है, जड़। उसको कोई पता नहीं होता है क्या करे क्या ना करे, मूड जड़ आदमी है। और दूसरा शब्द है बेहोश। बेहोश आदमी, होश नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल एक तरह से दल बुद्धि का आदमी। और शास्त्रीय शब्द चाहिए तो मोह। मोह यानी अटैचमेंट, बहुत मोह होता है। मोह के कारण उसको जो चीज जैसी दिखनी चाहिए दिखती नहीं, मोहग्रस्त। अध्यात्म का शब्द है मोहग्रस्त। अब देखना, आप किसी के मोह में पड़ जाओ ना, तो फिर आप की बुद्धि काम नहीं करती है, जड़ हो जाती है। और ऐसे मूड आदमी को देखो, मूड आदमी सुखी होता है कि दुखी? मूड आदमी सुखी होगा कि दुखी? मूड आदमी हैप्पी होगा कि सैड? Happy from outside, sad from inside. He thinks he's happy. मूड आदमी हैप्पी होता है लेकिन उसको अपनी हैप्पीनेस का पता नहीं होता है। जैसे जानवर को हम एक अपेक्षा से मूड कहे, जड़ है, बेहोश है, they don't have a sense, they don't have a awareness। ठीक है, जरा एग्जाम्पल के लिए, कोई जानवर होगा तो कहेगा हमारी कंपेरिजन आदमी के साथ क्यों करते हो? वो जानवर को जरा हर्ट होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए जानवर को भी मैंने कहा ना सेंस होती है, लेकिन एक अपेक्षा से जानवर को वो इंटेलिजेंस नहीं है, जानवर की वो स्वतंत्रता नहीं है। जानवर पास से बंधा हुआ है, वो बस वही करता रहता है और उसको होश नहीं है, उसको अवेयरनेस नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए जानवर हमें हैप्पी लगते हैं। हमें क्या लगते हैं जानवर? कई बार ये अमेरिका में आप कुत्ते देखो तो ऐसा लगे कि काश हम होते तो। ये जॉब करना नहीं, रोज ऑफिस जाना, शाम को आना, ये कुत्ते को तो ना नौकरी करना, ना जॉब करना, ना ले ऑफ, ना फायर, कुछ नहीं। और आगे की सीट पर बैठना, वो थोड़ा शीशा खुल के साइड से करते जाते। अमेरिका में कितना पुण्य किया हुआ होता है तब कुत्ते का अवतार मिलता है। कितना पुण्य, ओहो, सही बात है, मुझे तो ऐसा लगता है। यहाँ के कुत्ते लग्जरियस है। लोग तो मरते तो अपना विल उसके नाम का बना के जाते, बेटे का नाम तो नहीं बनाते, उसके नाम का। क्योंकि बेटे ने तो मुझे डिप्रेस किया, इसने मुझे डिप्रेशन में सपोर्ट किया, उसने मुझे हेल्प किया डिप्रेशन में बाहर लाने के। लेकिन तुम्हारी बुद्धि भी तो उस लेवल तक जाएगी, अगर जिसके साथ रहोगे वही बुद्धि तो आएगी। फिर एक भी अब लोग दो रखते हैं। मैंने एक बार पूछ लिया किसी अमेरिकन को, दो कुत्ते ले, मैंने कहा दो क्यों? तो कि एक कुत्ता डिप्रेस नहीं हो जाए उसके पार्टनर के लिए। मैं डिप्रेस नहीं इसलिए एक कुत्ता लाया, लेकिन फिर मुझे पता चला कि कुत्ता भी अकेला डिप्रेस हो, उसको दूसरे की कंपनी चाहिए। कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। तो इसीलिए वो मूड है। मूड का अर्थ है कि आदमी आनंद में है फिर भी अपने आनंद का पता नहीं है। जानवर मस्ती में जीते हैं लेकिन वो मस्ती को रियलाइज नहीं कर सकते, इसलिए मूड है। जानवर मस्ती में जिए
वो उसकी मस्ती नहीं है, क्योंकि रियलाइज नहीं कर सके तो मस्ती का मतलब क्या। और हम लोग अगर मस्ती अचीव करें, हैप्पीनेस अचीव करें, तो उसका मतलब है, क्योंकि वी कैन फील इट। जानवर उसको फील नहीं कर सकते। अब किसी जानवर को पूछो आर यू हैप्पी, तो जवाब नहीं दे पाएगा। हैप्पी है, लेकिन वो अपनी हैप्पीनेस को रियलाइज नहीं कर पाता है। हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, इसलिए वो मूढ़ता है। और हमारे मूड होने का अर्थ मोहग्रस्त, जो आदमी जिसके प्रति अटैच होता है ना, बहुत अटैचमेंट, वो आदमी को अंधा कर देता है, जड़ कर देता है। तो एक पहला लेवल है मन का। लगभग हमारे में ये पहला मन लगभग नहीं होता है। जो लोग थोड़ा सा भी सोचते हैं, थोड़ा चिंतन करते हैं, थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, तो पहला माइंड हमारा नहीं है। लेकिन कुछ परसेंटेज है हमारे ह्यूमैनिटी में, तो 5, 7, 10% ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मूड है, उनको पता नहीं है। ऐसे मूड लोग ध्यान नहीं कर सकते। मैं बात मेडिटेशन की कर रहा हूं, लेकिन कंपेयर कर रहा हूं कि कौन मेडिटेशन कर सकते हैं। मूड आदमी मेडिटेशन नहीं कर सकते। मुहातुर आदमी मेडिटेशन, अब सीधे सीधे शब्दों में समझ लो, जो आदमी बहुत आसक्त होता है ना, वो ध्यान नहीं कर सकता। जिसको बहुत आसक्ति है, बहुत अटैचमेंट है किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थिति का, वो आदमी ध्यान नहीं करता। तो ऐसे लोगों को अपने मन को ठीक करने के लिए क्या करें? क्या मूड आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है? बढ़ सकता है, मेडिटेशन के जरिए नहीं। उसके लिए टेक्निक है भजन। वो भजन करे, बस आत्मा मंजिरा ले मगर ये करता 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 धीरे धीरे उसकी जड़ता खत्म हो जाएगी। वो करते करते वो जो संसार के अंदर मोह था ना, धीरे धीरे इसमें मोह आएगा भगवान के प्रति। मोह तो रहेगा, अटैचमेंट रहेगा, लेकिन जो अटैचमेंट संसार में था, वो अटैचमेंट अब प्योर चीज में आ जाएगा। तो भजन करें। जैसे कई लोग कहते हैं उसको भजन में बड़ा आनंद आता है। हम कहते हैं भक्ति, और गुजराती एक वर्ड भक्ति। घना लोगों के पास डर मैंने भक्ति था, तो भक्ति का मतलब है कि भगवान के कुछ स्तवन गा लेना, भजन कर लेना, और बस तबले बबले हारमोनियम लेके एकदम बस वो करना। और उसी में जिसको आनंद आए, उसमें जिसको मस्ती आए, उसके आगे की चीज जो सोचे नहीं। मस्ती तो सबको आएगी, मस्ती आना अच्छा है, लेकिन उसके आगे जो ना जा पाए, तो समझना पहली मूड स्थिति है। सारे मूड लोगों को मूडता को खत्म करने के लिए भजन करना चाहिए, लेकिन सारे भजन करने वाले मूड नहीं होते, ध्यान रखना। सारे भजन करने वाले मूड, स्पिरिचुअल आदमी भी तो भजन करता है, भजन करना बुरा नहीं, लेकिन मूढ़ता को मिटाने का उपाय है भजन, मेडिटेशन नहीं। वो नहीं कर पाएगा। अब जड़ आदमी क्या ध्यान करेगा? मुहातुर आदमी क्या, वो ध्यान में बैठेगा तो भी जिसके प्रति आसक्ति वही याद आएगा, वो ध्यान नहीं कर सकता। दूसरा चीज समझ रहे हो, विक्षिप्त मन। दूसरा मन है विक्षिप्त मन। विक्षिप्त मन वाला आदमी बेहोश नहीं है। बेहोश होता तो उसकी अपनी विक्षिप्तता का पता भी नहीं चलता। विक्षिप्तता का अर्थ है 99% उसका मन बाहर भागता है। He can't concentrate. He or she can't concentrate at all. Even a few seconds भी वो concentrate नहीं कर सकते। जैसे बैठेंगे मन भागेगा, वो मन एक मिनट भी, एक मोमेंट भी कंसंट्रेट नहीं कर सकता। विक्षिप्त यानी कभी भी मन अपने साथ नहीं रहता, बाहर, वो विक्षिप्त। लेकिन पहले और दूसरे में फर्क है। पहला तो जड़ है, पहले जड़ आदमी का मन भटकता नहीं है। जड़ आदमी का मन जितना बर्फ की तरह जम चुका है, वो तो भटकता ही नहीं है, लेकिन जो है उसका भी रियलाइज नहीं होता, इसलिए जड़ है। विक्षिप्त आदमी का मन चंचल है, बारी बार भागता है। ध्यान करने को बोलो तो उसको बेचैनी होती है, बिकॉज दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट एट ऑल। तो ये विक्षिप्त स्थिति है। और जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है, जिसका मन कॉन्स्टेंट भटकता रहे, तो आदमी दुखी रहेगा। अब तो अमेरिका में यूज्ड टू हो गए, सब घरों में अधिकार है हमारा। हम कहेंगे नहीं, हम इस कमरे में ठहरेंगे, बेसमेंट में हमको क्यों ठहराते हैं?
और बेसमेंट में एक दृष्टि से अच्छा लगता है। एक जगह मैं भूल से ठहर गया बेसमेंट में। बेसमेंट में ठहरा तो 3 दिन में मेरी बैग खराब। मैं सही कह रहा हूँ। चौथे दिन वॉक करने निकला, 2 मिनट में वापिस है। मैं क्या बात है, मैं दुनिया भर को योग सिखाता हूँ और मेरे को स्लिप डिस्क। ओह, तो घर वाले भी बड़े चिंतित हुए। उसने कहा स्वामी जी डॉक्टर नहीं, मेरी बीमारी का कारण तेरे बेसमेंट में है। और फिर पता चला कि जो 15 साल तक सोफा ऊपर यूज किया था, बाद में डाला बेसमेंट में। अब तो मैं समझ गया ना। ओके स्वामी जी रुको, बेसमेंट आपकी प्राइवेसी, कोई डिस्टर्ब नहीं, फोन नहीं। मैंने कहा फोन तुम्हारा ये सब बाहर निकालो। जो चीज ऊपर यूज कर करके खलास कर देते हैं और फिर उसको डालते नीचे। मैंने बाकायदा देखा, वो बेसमेंट में उसका टीवी नहीं चले, उसका फ्रिज नहीं चले, उसका सोफा गड़बड़। और क्योंकि ऊपर सब उसको जगह रोक रहे थे फालतू, तो सब डाला नीचे। बेसमेंट यानी फालतू चीजें रखने की जगह। मैंने तो व्याख्या बना ली। मेरा अनुभव में भुक्तभोगी हूँ, इसलिए अमेरिका आता तो मैं कोई नियम लेकर, इस बार नियम लिया बेसमेंट में उतरना नहीं, ऊपर ठहराओ। हम आकाश के नीचे रहेंगे, लेकिन तुम्हारा बेसमेंट में। एक तो सूरज की लाइट नहीं आए, आदमी कितना डिप्रेस हो जाए। सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है ये अमेरिका का एक स्टेट है ओरेगन, पोर्टलैंड ओरेगन में मैं जाता हूँ हर साल। ओरेगन में कहते हैं 2 ही सीजन होती है, वहां पर 2 ही फोरकास्ट होती है। अभी रेन आई या रेन आने वाली है, 2 ही फोरकास्ट। ये तो रेन आके गई अभी 2 दिन पहले, ये आने वाली, तीसरा फोरकास्ट नहीं। लगभग 8-10 महीना बादल से छाया रहता है। और आप देखना लोगों के वो नेचुरली सूर्य के साथ हमारा अनादि काल का संबंध है, क्योंकि विज्ञान ऐसा मानता है कि पृथ्वी सूर्य के साथ जुड़ा हुआ ग्रह था और सूर्य का एक टुकड़ा, उसी का नाम पृथ्वी, सूर्य का एक अंश है। इसलिए आज भी हमारा सूर्य के साथ एक नाता रिश्ता है, सूर्य को देखते। इसलिए यहां पर संडे क्यों आया? संडे सूरज निकले वो संडे, हाय बता बोट लेन जाए सीधा संडे जी भाई। ये विदेशों में जब धूप निकलती तो आदमी एकदम अलग रौनक में आ जाता है, हिंदुस्तान में 12 महीना धूप। क्योंकि गीता कहती है, कृष्ण कहता है कि अब जाने दो, उससे गीता बहुत अच्छी ग्रंथ है, पढ़ना। मैं आजकल गीता की तैयारी कर रहा हूँ, कई जगह लेक्चर देना पड़ता मुझे गीता पर। अभी नेशविल में मेरे लेक्चर है गीता पर, और गीता पर लेक्चर देता कई लोगों को डाउट होता है, स्वामी जी आप जैन है कि हिंदू? डाउट होता, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है, गीता ग्रंथ अच्छा है और आदमी को हर एक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, है? तो मणिपुर चक्र, सूर्य के साथ हम संपर्क बनाए रखें। कम से कम सूर्योदय के पहले उठे तो सही। इससे भी सूर्य पावरफुल, सूर्योदय के पहले उठो। मैं निवेदन करूं, इतने भाव से आप सुन रहे हो 2 दिन, मैं निवेदन करूं, सबसे बेस्ट समय मॉर्निंग का होता है, अर्ली आवर्स। आप सुबह 4:30 बजे उठने की आदत डालो। मूल नियम तो 4 बजे है, लेकिन आपका फेस देखकर मैं आधा घंटा कंसेक्शन। मूल नियम तो 4 बजे, मैं भी बोल रहा था, लेकिन आपका फेस देखकर लगा कि 4 बजे वाला डाइजेस्ट नहीं होगा। 4:30, और 4:30 बजे से 6:30 7:30 बजे 3 घंटा काम करो, तो 3 घंटे के बाद लगेगा आज का दिन पूरा, दिन भर रिलैक्स। सुबह 3 घंटा काम करो तो दिन भर के 6 घंटे का काम कर सकते हो। कितना टाइम बच जाए तुम्हारा। मैं टाइम मैनेजमेंट के लेक्चर में कहता हूं ना कि टाइम मैनेजमेंट का सूत्र है वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर देखो टाइम मैनेजमेंट, अब तुम 8 बजे 9 बजे उठोगे तो क्या खाकता टाइम मैनेजमेंट करोगे। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड। फ्रैंकलिन का सूत्र है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, और यही हमारे गुजराती भाषा में कहा गया उसके हजारों साल पहले। रात्रे वहला जे सुए वहला उठे वीर, बड़ बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे शरीर। उसी का ट्रांसलेशन बेंजामिन ने किया। वो शायद गुजराती मीडियम में पढ़ा लगता है इंडिया में। सेम डिट्टो ट्रांसलेशन, डिट्टो। मैंने दोनों को कंपेयर किया, डिट्टो ट्रांसलेशन। लेकिन मुझे उल्टा बोलने का मन होता है। रात्रे मोड़ा जे सुए मोड़ा उठे पीर, बड़ बुद्धि ने धन घटे दुख में रहे शरीर।
मुझे आप लोगों को देख रहे, आप लोगों मतलब जनरल और ब्रेंजामिल के फ्रैंक सूत्र को भी मुझे उल्टा बोलने का मन होता है। लेट टू बेड, लेट टू राइस, मेक्स ए मैन लेजी बिजी। मैंने एक लड़की को पूछा कि तेरा मूड ऑफ होता है? तो बहुत बार। मैंने कहा मूड ऑफ होता है तो क्या करते? तो शॉपिंग करने चले जाते। मूड फ्रेश करने के लिए भी लोग कितना कलेक्ट करते हैं पोजीशन। तो एक दुखी मन का लक्षण है, वो आदमी दुखी है। विकसित आदमी बहुत दुखी होता है। अब अभी मैं ध्यान कराऊंगा ना, आप देखना, ध्यान नहीं होगा तो उनका चेहरा देखना, पिक्चर लेना, फोटो लेना, फेस पर वो दुख प्रकट होगा, बिकॉज वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। तो विकसित आदमी भी ध्यान नहीं कर सकता। अगर आपका लेवल विकसित है, आप 1 मिनट भी, मैंने कुछ लोगों को देखा है माइन्यूटली, मैं पहले से उनको मना कर देता हूं, तुम मेहनत मत करना ध्यान करने की, क्योंकि तुम ध्यान करोगे तो मैं देखूंगा तो मुझे जरा चिंता होगी कि ये बेचारा जा नहीं पा रहा, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, मैं ठीक नहीं करा पा रहा हूं। बोले तुम ध्यान मत करो, तुम सेवा करो। जो ध्यान नहीं कर सकते, गुरु उसको कहते हैं सेवा करो, क्योंकि सेवा में तो एक्टिविटी है, चंचलता है। सेवा में तो तुम फिजिकली मेंटली ज्यादा इन्वॉल्व होते हो, तो उसमें तुम्हारा मन रमा रहता है। तो विक्षिप्त मन वाला, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप अपनी पोजीशन देखना, कहां पर आप खड़े हो 5 में से। मैं मिरर रख रहा हूं, अपना फेस देख लेना बराबर। विक्षिप्त कांस्टेंट बटता है और आपको पता नहीं चले आपका मन विक्षिप्त है कि नहीं। आंख बंद करके देखो 5 मिनट में कितनी देर टिकता है मन आपका। अगर बिल्कुल नहीं टिकता है तो समझना विक्षिप्त। विक्षिप्त ये शब्द थोड़ा फिलोसॉफिकल है, व्यवहारिक शब्द चाहिए तो पागल। विकसित आपको समझ में नहीं आ रहा ना, विकसित फिलोसॉफिकल वर्ड है। आपने सामान्य भाषा में पागल। और पागल आदमी भी तो क्या करता है, पागल आदमी भी तो दुनिया भर का इतना विचार करता है, तो कोई लिंक नहीं होती। पागल आदमी और विकसित मन में इतना फर्क कि उसका पागलपन बाहर मुंह से प्रकट हो गया, इसलिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। हमारा पागलपन अंदर चलता है, इसलिए हम इधर बैठे हैं। इतना फर्क है। वो बाहर निकल जाए तो जरा सा ओवरफ्लो हो तो हमको भी लोग कहाँ भेज दे, मेंटली रिटायर्ड है, हम भी पागल हो जाए। विक्षिप्त का अर्थ है जिसके दिमाग में अनर्गल थॉट्स चलते रहते हैं। अनर्गल वर्ड, अनर्गल मतलब जिसके विचारों में कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक। देखो एक विचार आना अच्छा है, एक टाइम में आप बैठे और एक विचार आए कि भाई आपको मान लीजिए कि यहाँ से शिकागो जाना हो, तो एक विचार आया, आप ध्यान में बैठो कि हाँ शिकागो जाना है, उसकी टिकट बुक करनी है, अभी जल्दी बुक करने का भाव बढ़ जाएगा। ये अगर एक ही लिंक से विचार चलते हैं तब तो विक्षिप्त माइंड नहीं है। विक्षिप्त मन में एक साथ टुकड़े टुकड़ों में अनेक विचार आते हैं, टुकड़े में। जैसे बैठे एक विचार ही आया गया, एक विचार ही आया गया, 5 मिनट में तो 50 विचार आ जाते हैं, सब टुकड़े, सब थोड़े आते हैं। एक विचार लंबा नहीं चलता, एक विचार लंबा चले तो ध्यान बन जाए। तो ये दूसरा विक्षिप्त दुखी मन, वो आदमी दुखी रहता है। पहला आदमी तो सुखी है लेकिन सुख का पता नहीं है। दूसरा आदमी दुखी है और उसको अपने दुख का पता है। जरा कंपेयर करना बराबर तो समझ जाओगे। पहला आदमी सुखी है लेकिन सुख का पता नहीं है। दूसरा आदमी दुखी है मगर दुख का पता है। ऐसे आदमी ध्यान नहीं कर सकता तो क्या करेगा? उपाय बताया, चैंटिंग, जप। एक्सट्रोवर्ट जो पर्सनालिटी वो चैंटिंग करे, बैठा जप करे, कोई भी एक मंत्र ओम 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 करता है। उससे धीरे धीरे उसकी विक्षिप्तता खत्म हो जाएगी। वो जो विक्षिप्त माइंड है, जो डिफरेंट थॉट्स एक साथ अटैक करते हैं, वो पोजीशन से वो बाहर आ जाएगा। दूसरी चीज जप, चैंटिंग। इसलिए जो लोग ध्यान नहीं कर सके वो ये मत सोचो कि ध्यान बहुत कठिन है। मेरी पोजीशन ध्यान करने की नहीं है, क्योंकि आप बहुत आगे के एडवांस स्टेप पर चले गए। पहले चैंटिंग करो। प्रक्रिया यह है, तुम्हारा जो माइंड, वो प्रक्रिया मैंने इधर लिख दी है, उसके लिए चैंटिंग। और चैंटिंग करने की भी बहुत सारी विधियां हैं। 3 विधियां मैं बताऊं।
एक चैंटिंग करने की विधि है, लिखकर चैंटिंग करो, लिखो। अब चैंटिंग में भी फर्क है। कुछ लोग बोल के चैंटिंग करेंगे, मन एकाग्र हो जाएगा। ओम ह्रीम अरहम नमः, वो चैंटिंग करेंगे, मन एकाग्र हो जाएगा। कई लोग वो चैंटिंग भी करेंगे तो एक तरफ चैंटिंग चलेगा, दूसरी तरफ थॉट्स चलेगा, उसमें भी मन स्थिर नहीं होगा। तो उसके लिए और नीचे उतरने की बात शास्त्र में आई कि तुम लिख के करो। अब देखना, बोल के चैंटिंग करने की बजाय लिख के करने से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। मैंने अभी अटलांटा में था तो लोगों को बताया, लोगों ने चालू कर दिया, एक मोटो फोल्डर ले ली, तो वो अंदर 200-400 पाना ना की दीदा, बस लिखो, उसको लिखो। ये बहुत अच्छा उपाय है जिसका मन भटकता है, क्योंकि धीरे धीरे इस रास्ते पर ध्यान में तो जाना ही पड़ेगा। मैंने शुरुआत में भूमिका में बोला, ध्यान के बिना विकार खत्म नहीं होगा, चैंटिंग से विकार खत्म नहीं होगा। आप निश्चिंत रहना, ध्यान में जाना पड़ेगा, लेकिन स्टेप्स ये है। इसलिए लिखकर चैंटिंग करना सबसे इजीएस्ट वे। आप लगभग ये कंप्लेन नहीं करोगे कि मेरा मन कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, मैं लिखता हूं। अब इसको बस इसको फोल्ड करके ये ऐसे कर दो, बस इधर लिखो, इधर लिखो। रोज एक पन्ना लिखने का नियम कर लो, रोज एक पन्ना लिखना, लाल पेन से लिखना। हमेशा मंत्र लाल पेन से लिखा जाता है। वाई मत पूछना, वाई नॉट। चलो मैं कहूं वाई नॉट, उसका जवाब दो। तो जो है लाल कलर इज एनर्जी, फायर। मंत्र के लिए अग्नि चाहिए, फायर, तो लाल कलर में वो है, उसके साथ कलर का साइंस वर्क करता है। लाल पेन से लिखो, और क्या बोलते, एक रो में लिखना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एकदम सीधा आराम से। अब एक पन्ना लिखोगे, हार्डली 2-4 विचार आएंगे आपको, और लिखने के बाद मजा आएगा, लेकिन वाह एकदम मगज शांत ही हो, माइंड रिलैक्स हो गया। ये प्रयोग तो विक्षिप्त मन का लेवल है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, एक्स्ट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। तो चैंटिंग की पहली मेथड लिख के करो। दूसरी मेथड है चैंटिंग की, वो आप अपनी मेथड डेवलप कर सकते हो। हमारी एक जो जैन टर्मिनोलॉजी में मेथड है, उसको अनुपूर्वी बोलते हैं। अनुपूर्वी इट्स अ वेरी गुड मेथड। अनुपूर्वी सब लोग क्रिएट कर सकते हैं, आप चिंता मत करो, मैं बता रहा हूं रास्ता। अनुपूर्वी का मतलब है स्टेप्स ऑर्गेनाइज नहीं है। अब जैसे आपको नवकार मंत्र गिनना तो सीधा है, नमो इंद्राणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो ज्ञानम, अंदर दिमाग घूम रहा है, नमो ज्ञानम, नमो ये सब साउंड, वो मंत्र चल रहा हो, लेकिन इसमें सीक्वेंस फिक्स नहीं है। पहले 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 8 नंबर, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है नमो इंद्राणम, फिर सीधा 4 नंबर, चौथा पद कौन सा आएगा, तो माइंड कॉन्सेंट्रेट ज्यादा होता है। उससे कोई भी धर्म वाले सब अपना बना सकते हैं। ऐसे कुछ अंक बना लो, जैसे कोई 7 मंत्र बना लो, और 7 फिगर बना लो, नंबर 1 2 3 4 5, सबको कोड वर्ड दे दो। 1 ओम नमः शिवाय, 2 ओम गणेशाय नमः, 3 ये, 4 ये, 5, फिर 1 नंबर आए तो वही बोलना, 3 नंबर आए तो वो बोलना, फिर नंबर आगे पीछे लगा लो। तो ऐसी उसको हमारी पूरी है मेथड अनुपूर्वी, यानी कि सीक्वेंस में नहीं, आगे पीछे करना। बात चलिए तो एक चीज और बता दूं, मंत्र रिवर्स में बोलने से ज्यादा फायदा होता है। रिवर्स में भक्ता में रिवर्स में करो, आप अगर जैन हो तो रिवर्स में करो, ज्यादा बेनिफिट होगा। लोगस का पाठ रिवर्स में करो, पहले 7वां पद बोलना, फिर 6ठा, फिर 5वां, फिर 4था, फिर 3रा, फिर 2रा, फिर पहला। और जो भी आपके मंत्र हो, आपका मंत्र कौन सा है आप लोगों में? ओम गणेशाय नमः। नहीं, उसके स्तोत्र, ये तो मंत्र होता है, एक स्तोत्र होता है लंबा। स्तोत्र में 4, 5, 7, 10 पद होते हैं ना, जैसे शिव स्तोत्र है, गायत्री मंत्र तो वो एक ही पद्य का है, जो जिसमें 5, 7, 10 पद्य हो। विष्णु सहस्त्र नाम है, तो उसको रिवर्स से पढ़ना, पहले लास्ट पढ़ना, फिर उसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, इससे ज्यादा बेनिफिट होता है। हाँ, रिवर्स में। नमो लोये सब्बसावणम, नमो वज्जायणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियंताणम, नमो लोये सब्बसावणम, नमो वज्जायणम, नमो आयर्याणम, नमो रिवर्स में बहुत बेनिफिट होता है। रिवर्स में चैंटिंग करना ये अशुद्ध नहीं है, ये असाधना नहीं है, एक विधि है, साधना की मेथड है।
तो मंत्र को रिवर्स में बोलने से ज्यादा पावर आता है। तो ऐसे कुछ मेथड है चैंटिंग करने के। कुछ चीजें पकड़ लेना हो, लेक्चर अभी पूरा हो जाएगा टाइम तो कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। कुछ चीजें पकड़ना आपके लेवल के अनुसार, जो जहां है वो पकड़ना। तीसरा मन है यातायात। तीसरा मन क्या है? यातायात। शब्द से बहुत क्लियर है। यातायात यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यातायात यानी आता है जाता है, आता है जाता है। यातायात, यात यानी आना, यात यानी जाना, आयात यानी आना। यातायात, आवन जावन। क्या बोलते हैं? कोई आदमी रोज सुबह काम पर जाए, यहाँ से आना जाना को क्या बोलते हैं? बैक एंड फोर्थ एक वर्ड है ना, अप डाउन करना। अप डाउन भाई हमारे हस्बैंड अप डाउन करते हैं, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। तो कई लोगों का माइंड भी अप डाउन करता है, गया फिर आया, फिर गया फिर आया, फिर गया। तो ऐसे लोग आप अभी मैं ध्यान कराऊंगा ना, तो आपको ये पांचों माइंड में से आपका माइंड कौन सा पता चल जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा प्लान बदला है कि पहले लेक्चर फिर मेडिटेशन। पहले सुन लो कि आप क्या, फिर ध्यान में पता चलेगा कि आप पहले मन के हो कि दूसरे मन वाले हो कि तीसरे मन वाले। तो यातायात वाले का मन एकाग्र होता है। एकाग्रता का परसेंटेज होगा 30%, 70% वो वॉन्डरिंग करेगा। 10 मिनट कॉन्सेंट्रेट करोगे तो 10 मिनट में 3-4 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे ओवरऑल, लेकिन 5-7 मिनट घूमेगा। ये यातायात। लगभग जो आदमी थोड़ा रिलीजियस स्पिरिचुअल होता है, उनकी यह तीसरी स्थिति होती है। तीसरी स्थिति, पहली दूसरी है तो बहुत ठीक बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए। पहली दूसरी आपकी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अभी इतनी शिविर कर चुके हैं सब, बोले हम 2 शिविर किए, हम 5 शिविर किए, हम 4 शिविर किए। तो तीसरी स्थिति से विकास की यात्रा शुरू होती है। यातायात में 30% स्थिरता, 70% अस्थिरता। ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए? एकाग्रता का प्रयास करना चाहिए, और वो प्रयास का उपाय है ब्रीदिंग मेडिटेशन। ब्रीदिंग मेडिटेशन, श्वास पर फोकस करने की आदत डालो। श्वास पर कॉन्सेंट्रेट करने की थोड़ी हैबिट बनाओ। मैंने आज शुरुआत में शुरू बोला कि मैं आपको वो मेडिटेशन की टेक्निक बराबर पकड़ा देना चाहता हूं, ताकि आप उसको कंटिन्यू कर सको। अगले साल आए तो हम कह सकते हैं कि भाई 1 साल में हमने प्रोग्रेस किया कुछ। ये अमेरिका में लोग कमिटमेंट करना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है ना, नोबडी वांट टू कमिट। हम कुछ करो, हाँ देखेंगे, हाँ सोचेंगे। अरे सोच लिया जिंदगी भर, 60 साल में भी अभी सोचोगे तो करोगे कब? काम नहीं बनता है। इंडिया में अपना अच्छा था, घर में बुजुर्ग लोगों ने बोल दिया, खत्म हो गया। करना या नहीं करना, नो एक्सक्यूज, नो लॉजिक, नो आर्ग्यूमेंट। અહીંયા તો છોકરા મા બાપને શીખવાડે, તમે તમારું કરો, રિટાયર્ડ થઈ ગયા, તમને અમારો ધંધો કરવાનો। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए ब्रीदिंग मेडिटेशन। अब आपकी प्रॉब्लम क्या आती होगी बताओ। आप कहते हैं हमारा मन स्थिर नहीं होता है। अरे मन की बात चलो, बॉडी भी स्थिर नहीं होती है। और जैसे ध्यान करने बैठते विद्रोह खड़ा होता है, अंदर से रिएक्शन सारे खड़े होते हैं। क्यों होते हैं? जरा मैं 1-2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा, ताकि आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो जरा ब्रेक हो। आप अग्नि, जैसे हम कोई खाना पकाते हैं गैस पर, ठीक है ना, तो गैस जलाते हैं। अब इंडिया में चूल्हा जलाते थे, थोड़ा वो बात समझो, चूल्हे से जल्दी ये एग्जाम्पल समझ में आए। चूल्हा जलाते हैं, जैसे कोई चीज पकानी है तो चूल्हा जलाया। अब चूल्हा जलाने के बाद चीज पक गई, सब रख दिया, तो हम चूल्हा बुझाने के लिए लोग क्या करते थे? पानी डालते थे, पानी का छींटा। वो अंगारे को बुझाने के लिए पानी के छींटे डालते हैं। तो पानी के छींटे डालते तो क्या होता है? आवाज आती है, छम छम छम। क्यों ये आवाज क्यों आती है?
बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझना। ये आवाज अब अग्नि में आप थोड़ी अग्नि डालो, आवाज नहीं आएगी। अब फायर में थोड़ी फायर डालो, छम छम का ही नहीं था। अग्नि में जितनी अग्नि डालो सब खा जाएगी, लेकिन अग्नि में पानी डालो, क्योंकि विरोधी शस्त्र है, पानी डालोगे तो छम आ जाएगी। उसी तरह आप जब मूवी देख, अभी होता क्या है कि अभी हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान में हमारे अंदर विकार है। अब विकार में विकार डालोगे तो आवाज नहीं आएगी, छम छम नहीं होगा। आपके अंदर विकार है, राग द्वेष है, प्रियता अप्रियता है, और उसके अंदर वैसी चीज आप आउटपुट वही डालो, आप इनपुट वही डालो, तो क्या होगा? आपका मन रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिसको जो चीज चाहिए वो मिल गई, तो वो रिएक्ट काय को करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम विकार नहीं डाल रहे, विकार के स्थान पर हम वीतरागता की भावना डाल रहे हैं। तो ऑपोजिट शस्त्र है ना। ध्यान का पानी राग द्वेष की अग्नि में डाल रहे हैं, इसलिए छम आवाज आएगी, छम आवाज आएगी, प्रतिक्रिया होगी। इसलिए ध्यान में बैठते हैं तो मन इधर दौड़ता है, इधर दौड़ता है, इधर दौड़ता है। वो इसलिए दौड़ता है कि मन को अपने अनुरूप खुराक नहीं मिल रही है। समझ बराबर? मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, या तो आपका फेस जरा मुझे रिस्पॉन्स के टोन में नहीं मिल रहा है। अब अग्नि में अग्नि डालो तो अग्नि शांत, अग्नि में पानी डालो तो रिएक्शन करती है। उसी तरह आपके अंदर विकार है, विकार में विकार डालो तो कोई बात नहीं, आपका मन विरोध नहीं करेगा। लेकिन उसके अंदर तुम ध्यान करो, क्योंकि उसमें बिल्कुल अपोजिट शस्त्र है, तो आपका मन विद्रोह खड़ा करेगा। लोग कहते हैं हमारा शरीर ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा पांव दुखता है, हमारी स्थिरता नहीं रहती, पांव ऊंचा नीचा करना पड़ता है। वास्तव में तुम्हारे शरीर की स्थिति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम मूवी देखने जाते 3-3 घंटे कैसे बैठे रहते हो स्थिर होके? अब मूवी देखने जाओ 3 घंटे तक हिलते नहीं है। ये तेरे पर नहीं सुनता था तब कोई कंप्लेन नहीं करा, आराम से 3-3 घंटे बैठे, 3 घंटे तक। 3 घंटा ध्यान कराओ तब तो फट गए, फिर कुछ नहीं होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे अंदर राग द्वेष है, और राग द्वेष की चीज देख रहे हैं तो हमारी बॉडी रेडी हो जाती है, बिकॉज हमारे मन के अनुसार खुराक मिल जाए। और जब अपोजिट चीज आएगी तो हम रिएक्ट करेंगे। हमारी बॉडी इसलिए अस्थिर होती है ध्यान में, क्योंकि मन के अनुसार खुराक नहीं आ रही। ये तो अग्नि में पानी डाला जा रहा है, तो रिएक्शन होगा। इसलिए ध्यान में राग द्वेष नहीं है, ध्यान में तटस्थ भाव है। तो तटस्थ भाव वो मन सहन नहीं करता है, इसलिए रिएक्शन करता है। लेकिन इस रिएक्शन को तोड़ने का एक ही साधन है। क्या है? क्या पानी चूल्हे में डालना बंद करते हैं कि आवाज आएगी? तो अब अपना पानी डालो, क्षमा, अरे तो आवाज होगी, तो पानी नहीं डालोगे क्या? पानी डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते। कब तक डालेंगे? जब तक चूल्हे का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर जितना न हो जाए, तब तक हम डालते रहेंगे। उसी तरह ध्यान का प्रयोग करते रहो, करते रहो, करते रहो। कब तक? जब तक ये राग द्वेष की प्रतिक्रियाएं हो रही है, तब तक करते रहो, करते। एक समय ऐसा आएगा कि मन का जो राग द्वेष है उसकी अग्नि बुझ जाएगी। फिर कितना ही पानी डालो, फिर आवाज नहीं करेगा। इसलिए शरीर चंचल नहीं है, शरीर के अनुरूप खुराक नहीं मिलती है, इसलिए वो रिएक्शन करता है। शरीर की चंचलता इज नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ द ऑपोजिट ऑब्जेक्ट, उसका रिएक्शन। उसी तरह माइंड भी प्रतिक्रिया करता है। माइंड क्यों दौड़ता है? कई लोग कहते हैं कि हम जॉब में काम करते तो मन नहीं भटकता है, क्योंकि जॉब में तुम्हारा जो इनपुट है वो वही है जो अंदर का है। तुम्हारे अंदर मन को खुराक के अनुसार तुम जो भी डालोगे, मन रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए कहते हम काम करते समय मन नहीं भटकता। काम भटकेगा क्योंकि तुम पेट्रोल तो वही डाल रहे हो, पेट्रोल ऑपोजिट डालो तब पता चला, इसलिए मन भटकता है। तो श्वास दर्शन करते करते क्या होता है? वो अंदर के राग द्वेष के संस्कार टूटते हैं, क्योंकि आप ऑपोजिट शस्त्र डाल रहे हो। तो ये संस्कार तोड़ना जरूरी है।
और इसलिए मैंने कहा ये संस्कार किसी की कृपा से नहीं टूटेंगे, श्रद्धा से नहीं टूटेंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लंबा रास्ता है, एक दिन में काम बनने वाला नहीं है, वर्षों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। तो ये करना पड़ेगा। तो ये यातायात वाले श्वास पर मेडिटेशन करें। लगभग हमारी स्थिति वो है, इसलिए हम ब्रीदिंग से आगे तो अभी जा नहीं पाएंगे। लेक्चर यही पूरा कर देना चाहिए मुझे, क्योंकि हमारी पोजीशन तो इतने तक है ना। फिर भी जब मैं बात बता दूं, आने वाले 2-4 साल हम आए ना आए शायद। चौथी स्टेज है एकाग्र मन। एकाग्र मन, एक अग्र, एक यानी ओनली वन, यूनाइटेड। अग्र यानी ऑब्जेक्ट, एक बिंदु पर कांस्टेंट मन टिका रहे विदाउट वेवरिंग, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, एकाग्रता। ये एकाग्र मन के लिए स्थिरता का अभ्यास जरूरी है। और वो स्थिरता का अभ्यास के लिए क्या करें? विचार दर्शन। जिसका मन एकाग्र है, देखो यातायात मन है तो श्वास दर्शन करो। श्वास दर्शन करोगे रेगुलर तो मन क्या हो जाएगा? एकाग्र। मन एकाग्र हो जाएगा। उसके बाद उस मन को भी एकाग्रता से परे ले जाना है, तो उसके लिए विचार का दर्शन करो। आंख बंद करके जैसे श्वास को देख रहे थे वैसे विचारों को देखो, विचारों को देखते जाओ। श्वास को देखना आसान है, बिकॉज इज फिजिकल टूल्स, इज प्रैक्टिकल रियलिटी। विचार जरा सूक्ष्म है, देखना जरा जोर करना पड़ेगा, लेकिन विचार को भी देख सकते हैं। और विचार को देखोगे तो विचार को देखते देखते धीरे धीरे विचार रुक जाएंगे। घबराना मत, विचार आए तो घबराना नहीं। विचार आना बुरा नहीं है, उसको देख न पाना बुरा है, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाना बुरा है, उसकी चैन बना देना बुरा है। उसको दूर खड़े होकर देख लो, ठीक है विचार आया, मैंने देखा, एक माइंड में सेट कर लो, विचार बुरा नहीं है। लोग पता नहीं ध्यान छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ दिया? अरे स्वामी जी इतने विचार आते थे, तो वो तो गैस गर्म है तो पानी डालना ही पड़ेगा। जब तक गैस गर्म है, पानी डालने से भागोगे तो फिर गैस तो तुम्हारा जलता रहेगा। राग द्वेष प्रीता अप्रीता जलती रहेगी, पानी डालना ही पड़ेगा। विचार दर्शन, विचार को देखो। ये 2 टेक्निक आपके लिए ज्यादा पावरफुल है अभी इस स्टेज में, जिस आप स्टेज से गुजर रहे हो। और बाकी की 5वीं मन की स्थिति है निरुद्ध मन। निरुद्ध मन का मतलब है नो माइंड। मन वहां नहीं है, देयर इज नो माइंड। और मन वहां नहीं है इसका मतलब है कि हम बिना मन के हो गए। मन वहां नहीं है मतलब कि मन आपको बोधर नहीं करता है, मन आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, मन आपको चलाता नहीं है, आप मन को चलाते हो। निरुद्ध मन का मतलब है मन इज अ सर्वेंट, नॉट द बॉस। आज मैं एक वाक्य पढ़ रहा था किताब में, बहुत अच्छा था, आपको शेयर करूं तो बहुत अच्छा था ये किताब में। द माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट। माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट ए टेरिबल मास्टर, है ना? ये तो कोटेशन है ना अमेरिका। ये अगर सर्वेंट के रूप में है तो बहुत वंडरफुल है, लेकिन माइंड अगर मास्टर है तो बहुत टेरिबल है, तो फिर सावधान रहना उससे। तो सर्वेंट के रूप में इज द बेस्ट सर्वेंट, लेकिन मास्टर के रूप में डेंजरस। तो मन हमारा मालिक है कि हम मन के मालिक हैं? अभी पोजीशन क्या है? अभी मन मालिक है। मन कहे कि अभी गर्मी है, चलो मन कहे ये है, ये मन के चलाए हम चलते हैं। दैट्स वाई मन हमारे ऊपर है। निरुद्ध मन में जैसे कपड़ा हम चाहे तो उतार सकते हैं, कपड़ा चाहे तो पहन सकते हैं, हाथ चाहे तो उठा सकते हैं, चाहे तो मेरे कंट्रोल में है, वॉलेंटरीली है। उसी तरह मन भी हम जब प्लान करना हो, जब फ्यूचर का सोचना हो, जब कोई आयोजन करना हो तो मन को यूज करो। मन इज द इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उतने पूर्ता। फिर खाना खाते समय मन की जरूरत नहीं, खाना खाते समय एंजॉय करो खाने में, लेकिन उसी समय 25 विचार आते हैं। इसका मतलब मन हमको कंट्रोल करता है, हम मन को कंट्रोल नहीं करते। ये जो निरुद्ध मन की स्थिति है, विचार को देखते देखते आपका मन निरुद्ध हो जाएगा।
श्वास को देखते देखते मन एकाग्र हो जाएगा, एकाग्र मन हो गया, फिर विचारों को देखो, विचार को देखते देखते आपका मन अमन हो जाएगा। विचार को देखते देखते एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा क्या देखें, विचार आए तो देख, और विचार नहीं आ रहा है इसका मतलब विचारों को तुमने जीत लिया, और जिसने विचारों को जीत लिया उसने अपने मन को जीत लिया। तो ये निरुद्ध मन, और उसके लिए फिर 24 घंटे का ध्यान है। निरुद्ध मन वाला 24 आवर मेडिटेशन करता है, उसके लिए हर एक्शन इज ए मेडिटेशन। इसलिए मैंने शब्द लिखा जागृति। जागृति यानी नथिंग बट अवेयरनेस, अवेयरनेस, दैट इज द रियल मेडिटेशन। इसलिए मैंने लेक्चर की शुरुआत में बोला कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट अवर गोल एंड इज नॉट मेडिटेशन। कॉन्सेंट्रेशन ध्यान नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन तो गलत, जागृति ध्यान है। बहुत अच्छा, अभी एक फोन आया था न्यू जर्सी से, एक बहन जो मेरी शिविर हर साल अरेंज करती है सिद्धाचलम में, तो इतने शिविर वो अरेंज करते तो खुद भी वो ध्यान करते हैं, हमने सिखाया करो और करते हैं। इस बार मैंने और करते हैं, लेकिन डॉक्टर इतने बिजी है तो टाइम मिलता है नहीं मिलता है, कॉल पर ये एक्सक्यूज तो मिल जाते हैं ना। तो फिर मैं जब भी फोन करता हूँ तो पूछता हूँ ध्यान चल रहा है ना, तो वो यहाँ पर लोग झूठ तो कम ही बोलते हैं। उसने कहा स्वामी जी आपकी बात सही है, मुझे ध्यान करना चाहिए लेकिन ध्यान हो नहीं पाता है। लेकिन एक बात पक्की है, उसने मुझे बोला बहुत अच्छी चीज सुना, उसने कहा ध्यान में पूरा नहीं कर पाती हूँ लेकिन अब मेरी जागृति बढ़ गई है। मैं जब भी पार्टी में जाती हूँ, किसी से बोलती हूँ तो मैं जागृत रहती हूँ कि ऐसे शब्द मेरे मुंह से न निकले जो किसी को हर्ट करे। मैं खाना खाने बैठती हूँ पार्टियों में, ऐसी चीज पेट में न डालूं जो मेरी तबीयत को बिगाड़े। अब मेरी जागृति बढ़ गई है। तो फिर मैंने कहा कि अगर जागृति बढ़ गई है तो you don't need to do meditation because you are already doing meditation in the जागृति stage। अब समझ रहे हो, ये स्थिति आ जाए ना, काम हो जाए, फिर आपको हम कहेंगे नहीं आप पद्मासन लगा के बैठो ना, आंख बंद करो। जागृति आ जाए तो ध्यान सिद्ध हो गया, फिर तुम घूमोगे तो भी ध्यान में घूमोगे। कई लोग घूमते अकेले जाते, अकेले इसलिए जाते हैं ताकि ध्यान हो, साथ में ले जाओगे तो ध्यान क्या होगा, उसी का ध्यान तुमको करना पड़ेगा। हम वॉक करने जाते, कंपनी क्यों ले जाते, क्योंकि अकेले में बोर होते हैं ना, क्योंकि स्थिति आई नहीं, जागृति स्थिति आई, वो आदमी किसी को ले नहीं जाएगा। एक था महापुरुष, वो अकेला घूम रहा था, तो दूसरे आदमी को जरा दया आई कि बेचारा अकेला घूम रहा, लाओ इतना बड़ा आदमी, चलो मैं थोड़ा सपोर्ट करूं, कंपनी दूं, वो भी साथ हो लिया। तो उसने कहा कि मैं आपके साथ आ सकता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको जरा साथ दूं। उसने कहा तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं अपने प्रभु के साथ था, अकेला घूम रहा था, तुमने आके मेरा साथ बिछोड़ दिया। समझ में आ रही है? मैं अपने चैतन्य के साथ घूम रहा था, मैं अकेला नहीं था, तुमने आके मुझे अकेला कर दिया। तुमने आके मुझे आ स्थिति आवे तो क्यों सारू, अहिया तो कोई मानस ना बने तो वॉकमैन, वॉकमैन उसका नाम अच्छा लगा, मैन तो है ही वो मैन नहीं तो ये मैन, वॉकमैन लगा के कितने कितने मैं तो वो लोग घूमते थे, અહીં કને કઈ પડી હોય અહીં પડી હોય અહીં બધા વાયરિંગ એટલું બધું વાયરિંગ શરીરમાં હોય, जरा रिलैक्स होने के लिए मस्ती से, और वो पूरा टेंशन तो उठा के घर से निकला है। ये म्यूजिक कितना आज इसका मतलब जागृति की स्थिति नहीं है, तूफानी दिमाग है, इसलिए उसको चैनलाइज करने के लिए कुछ न कुछ सहारा चाहिए। तूफानी मन को ये सहारे चाहिए। रियल मेडिटेशन मैंने आपको उस शिविर में कराया था, गमन योग। चलते समय सिर्फ चलो, तुम सिर्फ चलने में ध्यान रखो, दैट इज द मेडिटेशन। जागृति के लिए एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए इस 5वीं स्टेज पर कि तुम खाना खाने बैठो तो खाने में ध्यान लग जाए, तुम चलने लगो तो चलने में ध्यान लग जाए, तुम बोलने लगो तो बोलने में भी एक एक वर्ड तुम्हारी अवेयरनेस के साथ निकले, तुम नींद भी लो और स्वप्न भी आ रहा हो तो तुम्हें बोध होना चाहिए कि मेरा मन स्वप्न देख रहा है। इतनी जागृति हो नींद में भी, तो फिर गीता की वो बात याद आएगी। कृष्ण ने कहा संयमी रात को भी जागता है और असंयमी दिन में भी सोता है। ये उसी की प्रतिध्वनि है।
संयमी यानी जो जागृत पुरुष है वो रात को भी उसकी सारी जो एक्टिविटी है उसके प्रति वो अवेयर होता है। और हम तो दिन में भी एक्टिविटी करते हैं, अवेयर कहाँ होते हैं? बोलने के बाद ओ हाय हाय सॉरी भूल से निकल गया। अरे निकल गया, तेरा कोई वश नहीं, तेरी जीभ पर कैसे निकल गया? हम बोल देते हैं कैसे निकल गया, थोड़ी सी अब वो वापस नहीं आ सकता, तुम्हारी बेहोशी थी। तो ये जागृति हमारा लक्ष्य, दैट इज द गोल। और ये 24 घंटे का ध्यान है। अब जैसे महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद तो कितने साल तक घूमे हैं, कभी भी ध्यान नहीं किया। कभी भी आप देखना शास्त्र उठा के, आत्मज्ञान होने के बाद, सर्व के होने के बाद कोई ध्यान नहीं किया। प्रवचन ही प्रवचन देते रहे, सुबह दोपहर शाम लोगों से मिलते रहे, कितने ओहो हजारों शिष्य साधु साधु। और आप कहेंगे कि अब तो पद पर आ गए तो ध्यान में जोड़ दिया? नहीं, ध्यान सिद्ध हो गया। अब प्रवचन भी देते हैं तो ध्यान में, खाते भी है तो ध्यान में। इसलिए कहा कि वीतराग को कर्म बंधन नहीं होता है। जो सर्वज्ञ हो गया, राग द्वेष से मुक्त हो गया, उसको कर्म नहीं बनते हैं, प्रवृत्ति से कर्म नहीं बनते हैं, राग द्वेष से कर्म बनते हैं। तो इसलिए ये जागृति की स्थिति हमारा लक्ष्य है मेडिटेशन का। वो लक्ष्य जब तक नहीं आए तब तक अपनी मन की स्थिति देख लो। मन की जो स्थिति है उस स्थिति के आगे बढ़ाने के लिए उसके अनुसार जो डिवाइसेस से उपाय है, उस उपाय को हम काम में लें तो हम अपने मन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और ये मैंने एग्जाम्पल वगैरह दे दिया है। मन, हमारे मन का स्वभाव है ये तो पास्ट में जाना या फ्यूचर में जाना। हमारे मन का दो स्वभाव, इधर पास्ट इधर फ्यूचर, दो ही सब्जेक्ट है। मन को घूमने का मैदान है, इधर पास्ट इधर फ्यूचर। प्रेजेंट में जब आप आओगे माइंड खत्म हो जाएगा, प्रेजेंट में माइंड नहीं होता है। और पास्ट और फ्यूचर में जाओगे तो पास्ट फ्यूचर में दो ही चीजें होगी। कोई भी चीज आप अपने पास में जाओ, आपके पास में जो भी चीज होगी उसके दो ऑब्जेक्ट होंगे, प्रिय अथवा अप्रिय। या तो कोई चीज अच्छी घटना घटी होगी, खुश होंगे, या बुरी घटना घटित होगी, मैं न्यूयॉर्क गया और उस पार्टी में मैंने बोल दिया, अभी याद आ रहा है, तो अप्रिय होगा। कोई भी पास्ट में जाओ तो प्रिय या अप्रिय, लाइक और डिसलाइक, इसी में हम बोलते रहते हैं। फ्यूचर में भी जाओ तो फ्यूचर में तो आप प्रियता का अनुभव करोगे या अप्रियता का अनुभव करोगे, दो ही सब्जेक्ट है। और जहां प्रियता और अप्रियता, लाइक एंड डिसलाइक, अटैचमेंट एंड एवर्जेंस होगा, वहां पर रिएक्शन होगा, वहां रिएक्शन होगा और रिएक्शन आएगा। और उस रिएक्शन को खत्म करने के लिए मैंने कहा कि मेडिटेशन का पानी डालो तो रिएक्शन की अग्नि भभूकेगी, वो शांत होती चली जाएगी। तो अब क्या करना है, पूरा नट्स में आज की पूरी शिविर का जो सार है ना, वो ये कि आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हम श्वास को क्यों देखें, है ना। श्वास को इसलिए देखना है कि वो संस्कारों पर अटैक करता है। वो अंदर जो अग्नि जल रही राग द्वेष की, उसके अंदर पानी डालने का काम ये ब्रीदिंग मेडिटेशन करता है। और तब तक डालते रहो जब तक अंदर से ये अनर्गल आवाजें आती रहती है, विचार आते रहते, तब तक पानी डालते रहो। इसलिए लंबा रास्ता है मैंने कहा। और लंबा रास्ते का मतलब है ये रोज काम करने का है। और मैं सीधी भाषा में बोलूं तो ये अपने चेतना की सर्जरी करने का काम है। ये सर्जरी करते रहना पड़ेगा। अब जैसे कई लोग आते हैं तो बीच में चले जाते हैं, अब इसलिए हमने 3 घंटे तक ये 3 बजे तक ही रखा। कई लोग कहते लंबा शिविर रखो, मैंने कहा तुम भाग जाते हो, मुझे पता है। लंबा शिविर रखते लंच के बाद में जरा जरा छोकरा ना मोड़िए, जरा आ करिए, जरा ये करके आते हैं। इसलिए कि अब डॉक्टर तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन कर रहा है, दिमाग को खोल दिया, और फिर तुम बीच में खड़े होकर कर सकते हो कि मैं थोड़ा बाहर जाके आ जाता हूं। अरे तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है ना, तू बैठ। तो यहां पर भी ये शिविर में दिमाग को खोल के सर्जरी की जा रही है, और तुम बीच बीच में बाहर निकलोगे तो फिर वही अग्नि में अग्नि डालोगे। वो काम चल रहा है, इसलिए उसी को कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आशा करूं, विश्वास करूं, ये थोड़ा डीप सब्जेक्ट मैंने जानबूझ के लिया है आज, क्योंकि ये समझना जरूरी था। इसलिए ये जो मेथड है, और मैं बहुत आपके लेवल के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूं कि आपको यातायात वाली स्थिति पर काम करना है। कोई 1-2 की अगर स्टेज और आगे बढ़ गई हो तो कल से वो इधर आ जाए, मैं नीचे बैठूं। लेकिन हमारी स्थिति है थोड़ी, एकाग्र मन तो कहाँ है।
एकाग्र मन का मतलब है 10 मिनट श्वास को देख रहे हैं, एक भी विचार ना आए तो समझना कि चौथी स्थिति है, लेकिन नहीं है। Am I right? तीसरी स्थिति है। पहली और दूसरी भी नहीं, मैं इतना भी आपको हल्का नहीं मानता हूं कि अब मूड है, नहीं, कम से कम यातायात स्थिति में जो थोड़ा बहुत अवेयर है वो तीसरी स्थिति में होते हैं। और तीसरी स्थिति आप देखो एकदम बीच में है, पहले दो ऊपर, पहले दो, ये एकदम बीच में है। जरा सी सावधानी नहीं रखी तो वापिस ऊपर गए, और थोड़ी सी ज्यादा सावधानी रखी तो आगे मूव ऑन हो जाएंगे। तो हम चौथी और पांचवी स्थिति में जाने का लक्ष्य रखें, और उसके लिए शुरुआत में श्वास दर्शन, फिर विचार दर्शन, और फिर व्यवहारिक प्रवृत्तियों में जागृति रखें, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम गेन कर सकते हैं। उसको गेन करके आगे बढ़े, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ ओम